आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्ब साउणं ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाप पणासणो मंगलाणं च सब्बे सिंह पड़मं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। ये त्रिरत्न की माला है, ये त्रिरत्न की साधना है, त्रिमंत्र की साधना है। हम सनातन सत्य कार्यक्रम आपको देते हैं। वह क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपको राइट बिलीफ मिल जावे, आपको सही दिशा मिले, आपको राइट डायरेक्शन मिले, आपको सम्यक दर्शन मिले, आपको राइट विजन मिले। व्यक्ति को जब सही दिशा मिल जाती है तो आगे से आगे बढ़ता रहता है। एक ट्रेन को अगर उसका पाथ यानी पटरियाँ अगर सही स्थिति में हो तो वो ट्रेन सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक चल के गंतव्य तक पहुंच सकती है। सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। उसको राइट एटीट्यूड, राइट विज़न, राइट फेथ और राइट डायरेक्शन बोलते हैं। वही हम आपको देना चाहते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ देना चाहते हैं। आपकी नकारात्मक भाव को हटा के सकारात्मक भाव देना चाहते हैं। आप में जितने भी निराशा के भाव है वो हटा के आपके अंदर आशा की किरण जगाना चाहते हैं। इसी कारण हम आपको सनातन सत्य कार्यक्रम दे रहे हैं। और सनातन सत्य को जानने के लिए कुदरत को जानना जरूरी है। कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून को हम जान लेते हैं तो निश्चित तौर से हम सनातन अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ड, जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौम सत्य कहते हैं, वो हम आसानी से जान सकते हैं। ये क्यों जानना आवश्यक है और क्यों बताया जाता है? इसका मुख्य कारण ये है कि हम आपके मनुष्य होने के नाते आपके शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। मनुष्य इस जन्म में जैसी प्रतिष्ठा करेगा, अगले जीवन के अंदर वो प्रतिष्ठा, वो कॉजेस, वो अगले जन्म में जाकर के इफेक्ट बनेंगे। आपको हम अच्छा कॉज देना चाहते हैं। कहते हैं ना लोग कि आई एम वर्किंग फॉर ए गुड कॉज, आई एम वर्किंग फॉर ए कॉमन कॉज, आई एम वर्किंग फॉर द कॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ होल सोसाइटी। आई वर्क विद द कॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। सर्वोदय के लिए मैं कार्य करता हूँ। इट इज ए गुड कॉज। द वर्क फॉर विच यू आर डूइंग इज ए कॉज। उसका कॉज सही था, इसीलिए संघर्ष करने के बाद भी उसकी विजय हुई। इसीलिए कहा जाता है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। तो गॉड इज ट्रुथ इज ए कॉज। और जब गुड कॉज हमको मिल जाता है तो निश्चित हमारा इफेक्ट अच्छा होगा, क्योंकि जो कॉज है वो तो कारण है और इफेक्ट है वो कार्य है। बिना कारण के इस सृष्टि में कोई कार्य नहीं होता है। तो हम आपके परमानेंट सुख की नींव लगाना चाहते हैं, जिसको ब्लिस कहते हैं। वो ब्लिस भीतर का तत्व है। आप अगर ब्लिस का जो है कॉज डालोगे तो आपको अपने स्वरूप की जानकारी करनी होगी। वो चीज़ें उससे जुड़ी हुई है।
ब्लिस का कॉज डालते हुए आप सब जान जाओगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन सब बातों को करने के लिए हम अलग अलग विषय आपको प्रतिदिन परोसते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि प्रकृति हमारी माँ है। पहले देखिए, दो शब्द है, तो प्रकृति और माँ, इसको समझ लेना है। माँ किसे कहते हैं? माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सबसे पहले बच्चे को जन्म देती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दुनिया के अंदर माँ बनने की जो एबिलिटी भगवान ने सिर्फ स्त्री को दी है। स्त्री कितनी भाग्यशाली है कि वो माँ बन सकती है, पुरुष कभी भी माँ नहीं बन सकता। ये उसको जो है एक बहुत बड़ा जो है गुण भगवान ने उसको दिया है, माँ बनने का। और माँ बनने के बाद जब वो बेटे को या बेटी को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद ही उसकी संरक्षक बन जाती है। हर क्षण माँ जो है, जब तक बच्चा अपने पैरों पर दौड़ने नहीं लग जाता है, माँ हर क्षण उसकी रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है? एक माली पौधा लगाता है तो पौधा लगाने से वो बड़ा पेड़ नहीं बन गया। पौधा लगाने के बाद उसको खाद देता है, उसको जो है पानी देता है, उसकी ट्री गार्ड लगा के उसकी रक्षा करता है और जो है सर्दी गर्मी सबसे बचाता है, पशुओं से बचाता है। उसका ध्यान उस पौधे में रहता है, माँ का ध्यान रहता है मेरा बच्चा कहीं गिर नहीं जाए बिस्तर से, मेरा बच्चा कहीं जल नहीं जाए, मेरा बच्चा सीढ़ियों से नीचे नहीं गिर जावे दौड़ता हुआ, बच्चा किसी चीज़ से टकरा नहीं जावे, उसके घाव नहीं हो जावे। हर क्षण उसका जो सारा ध्यान है उस बच्चे में ही रहता है, चाहे वो ट्रेन में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो पब्लिक प्लेस में है। जो बच्चा उसके साथ है उसका सारा ध्यान बच्चे में ही रहता है। अगर इतना ध्यान व्यक्ति का भगवान में हो तो वह मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर ही लेता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे माँ का ध्यान बच्चे में होता है, आप भी जब जो बाद में उम्र प्राप्त हो जाते हो 60+, तो आप माँ के जैसे बच्चे में ध्यान होता है, आप भी ध्यान प्रभु में लगाओ, भक्ति मार्गी बनो आप और प्रभु की शरण के अंदर जाओ। तो ऐसी माँ होती है। अब हम प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति का अर्थ होता है वातावरण, एनवायरमेंट, कॉस्मॉस, ब्रह्मांड और सारी ये पृथ्वी। वह वातावरण जो हमारे चारों तरफ है, जिसमें हम 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, हम सभी उसमें बर्थ प्लेसेस और उन प्राणियों की संख्या अनादि अनंत है, वो हम सब निवास करते हैं। तो हम माँ के आंचल में निवास करते हैं। वो सारी कुदरत है, वो हमारी माँ है। अब देखिए माँ कितने लोगों को पालती है, 84 लाख जीवा योनि कौन कौन से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप समझते होंगे ये कपोल कल्पित है, मात्र एक फिगर, ऐसा नहीं है। 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस, मैं संख्या नहीं गिना रहा हूँ, लिविंग बीइंग्स की संख्या अनादि अनंत है। मैं तो बर्थ प्लेसेस जहाँ पे वो जन्म लेते उन प्लेसेस की संख्या बताना चाह रहा हूँ। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्र, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनिया बर्थ प्लेसेस हैं। ये सब माँ के ताबे हैं। इन सब का भरण पोषण, पालन पोषण, देख रेख, इनको जन्म देना और इनको भोजन देना, इनको पालना पोसना,
बड़ा करना, ये सब माँ के अधीन है, कुदरत के अधीन है। इसीलिए कहते हैं कि जीव जन्म लेते ही कुदरत के ताबे आ जाता है, कुदरत के अधीन होता है और कुदरत का ही कानून उस पर लागू होता है। और अगर वह कुदरत के कानून का पालन नहीं करता है और अपने आप को वो मिथ्या ज्ञानी बन करके कर्ता मानने लगता है, तो वही उसके बंधन का, दुख का, अज्ञान का कारण बन जाता। अगर आप निमित्त भाव से रहो, प्रकृति को उसको पाल रही है, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो प्रकृति करा रही है, आप अपने आप को निमित्त मानते हो, अच्छी बात है। आपके कोई कर्म का बंधन नहीं है और आपने जो ही कर्ता बनने की कोशिश की, अपने अहंकार के वशीभूत होकर बड़ा बनने की दृष्टि से मैं और मेरा में आप जुड़ जाते हो। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा जो है वो सत्ता, संपत्ति, संबंध, और मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मैं विद्वान, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति। जब आप मैं और मेरा चिंतन करते हो तब आप बंधन में बंध जाते हो, आप अज्ञानी बन जाते हो, आप कर्ता बन जाते हो। यही दुख का कारण है और यही अज्ञान है। इसीलिए आप अपने आप को मात्र निमित्त समझो। और प्रकृति भी यही कहती है कि इस विश्व के समस्त प्राणी हैं वो निमित्त है, कर्ता तो मैं अकेली हूँ। प्रकृति माँ कहती है कि कर्ता तो मैं अकेली हूँ, मैं अकेली आपको पालती पोसती हूँ, आप मुझे सहयोग थोड़ा ही करते हो। वो तो साफ कहती है कि मेरे पास में 5 भूतों का खजाना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये अटूट खजाना है और इस खजाने के माध्यम से, इन तत्वों के माध्यम से, ये तत्व हर जीवित प्राणी के अंदर है। पंचभूत के पुतले हैं सारे और वो पंचभूतों में ही विलीन होते हैं, उन्हीं से पालन पोषण होता। तो मेरा कभी इन 5 तत्वों का क्षय नहीं होता है। घटबढ़ अवश्य हो जाती है, क्षय कभी नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति माँ की जो एनर्जी है वो आइंस्टीन ने सारा फॉर्मूला दे करके कहा कि E=mc²। ई का मतलब पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, एम का मतलब मास, उसमें निवास करने वाले जड़ और चेतन की, और c² कॉन्स्टेंस है, वह कभी भी E=mc² हमेशा एक सा रहेगा। यानी कन्वर्शन होता है हमारी इस प्रकृति माँ के अंदर। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है। इसको हम पर्याय कहते हैं क्योंकि प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ द नेचर है कि इसी को ही संसार कहते हैं। जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। और संसार में हर क्षण हर वस्तु हर क्षण बदलती है, वरना उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। जो आज कोई भी दीपक की एक ज्वाला जली है तो वह उस स्थिति में कभी नहीं आएगी, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ है, यही इसके जो है सहयोगी घटक है। ये जब बदलते रहते हैं, ये सारे संजोग है, संजोग बदलते रहते हैं तो स्थितियां भी बदलती रहती है। तो हम आपको ये कहना चाह रहे थे कि ऐसी हमारी ये नेचर है जो माँ है, सबका पालन पोषण करती है। और नेचर माँ ये कहती है कि ये कभी भी खजाना मेरा ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य नीड एक्सेप्टेड है, नीड की वह पूर्ति करता है तो अच्छी बात है। उसको जो है वह रिकमेंडेड है, उसको वो स्वतंत्रता है, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। लेकिन वो ग्रीड के अंदर अगर चला जाता है तो ग्रीडी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। एक विषयी नर जो व्यभिचारी होता है अपने सारे वीर्य को खंडित कर देता है, तभी भी वो व्यभिचारी एकदम दुर्बल हो जाता है, तभी भी वो व्यभिचार करता था, क्यों लत पड़ गई। और जिसके पाम रोग, पुराना जो खुजली का रोग होता है तो उसको खुजलाता रहता है, जो खून निकल जाए तो भी परवाह नहीं करता है,
क्योंकि वो खुजली इसी तरीके की होती है। उससे से लोभी व्यक्ति है, उसको आवश्यकता नहीं, फिर भी वो धन का संग्रह करता रहता है, उसको बिना किसी भी समझ के वो करता रहता है, वह लोभ के वशीभूत होकर के करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि सारी सृष्टि का धन संपत्ति उस व्यक्ति को, पूरी प्रकृति माँ का धन उस व्यक्ति को दे दिया जाए, तभी भी वो धापता नहीं है। तो व्यक्ति जब धापता ही नहीं है तो देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सबका भरण पोषण हो रहा है। इसीलिए कहने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति को सोचना है कि व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अच्छा बुरा इतना बड़ा परिवर्तन मनुष्य में ही आता है। दूसरे पक्षी तो सामान्य रूप से जन्म लेते हैं, सामान्य रूप से आहार भय जो है वो मैथुन परिग्रह संज्ञा का पालन पोषण करते हैं। 10 तरह की संज्ञा हर जीव के अंदर होती है। तो सामान्य रूप से जो है उनके कम ही कर्मों का बंध होता है और उसका भुगतान भी कम होता है। लेकिन मनुष्य का साम्राज्य है बहुत बड़ा होने का, उसकी आकांक्षा है, उसकी इच्छा है, वो आकाश समान अनंत होती है। इसलिए उसका जो है वो कार्य भी बड़ा होता है, आकांक्षा भी बड़ी होती है, कर्म का बंधन भी ज़्यादा होता है। इसीलिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, अगर सद्बुद्धि का उपयोग करे तो वह जो है वो वैमानिक देव तक भी 26वें देव स्थान में भी जा सकता है। और जब वो अहिंसा के काम करे तो जो अप डाउन में डाउन साइड के अंदर वो 7वीं नार्ग की तक को भी जा सकता है। दूसरे तरह के प्राणी जाते नहीं है, क्योंकि इतने वो कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि कहा गया है जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। और इस धर्म की करने के लिए भी जो शरीर के संकीर्ण है, बहुत ही दृढ़ चाहिए, तो धर्म भी वही कर सकता है जो कि शूरवीर होता है, जिसकी बॉडी अच्छी होती है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये सारा प्रकृति माँ है, उसका खेल है। तो हम प्रकृति को अपनी माँ क्यों नहीं माने? हम मानते ही है, तो इसीलिए इसको हम कुदरत कहते हैं। तो कुदरत की हमने सारी विवेचना की, और कुदरत है अपनी रचना से सब संचालन करती है। माँ एक सिस्टम से सबको पालती है, और वो सिस्टम सबके लिए, हर प्राणी के लिए एक सा लागू है, यह विशेष बात है। और वो कानून से चलती, क्योंकि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून का बनना आवश्यक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम रोड के ऊपर जा रहे हैं, हाईवे पे, तो वहाँ पे जो हमारे रोड के रूल्स एंड रेगुलेशन बनना ज़रूरी है। कीप टू दी लेफ्ट, और उसके बाद सिग्नल आना चाहिए कि यहाँ पर जो है ऊंचाई है, यहाँ पर नीचाई है, यहाँ पर मोड़ है। तो वहाँ पे व्यक्ति जो है वह अपनी गति को उसके अनुसार से कंट्रोल करे। अगर मान लो ये नियम नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी से भिड़ जावे, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए उसके रूल्स बनने जरूरी है। अब इसी तरीके से समाज के अंदर सभी तरह के रूल्स जो है वो जरूरी है। और भगवान ऋषभ जो कि अंतिम कुलकर हुए हैं, उन्होंने ही सारा ये रूल्स बनाए। पहले आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा आ रहा है, तो व्यक्ति उसमें इतने संतुष्ट रहते थे कि उनका जो भोजन है वो पहले तो मूंग के समान था पहले आरे में, दूसरे के अंदर जो है वो जो कहना चाहिए कि वो जो है वो चने के बराबर हुआ, और तीसरे में ज्यों ज्यों ये व्यक्ति के साधन घटते गए, व्यक्ति की तृष्णा बढ़ती गई, व्यक्ति का लोभ बढ़ता गया, तो और फल फ्रूट देने वाले पौधों ने भी फल फ्रूट देना कम कर दिया, तो संग्रह की प्रवृत्ति स्टार्ट हुई। और संग्रह की प्रवृत्ति स्टार्ट होने पर जो है ये सारा कानून लागू किया। तो हमारी नेचर माँ का जो है कानून के बिना काम नहीं चलता। और सारा भगवान ऋषभ ने जो कानून बताए वो सब कुदरत के ही कानून थे। और जितनी व्यवस्थाएं बनाई, चाहे जो है व्यवस्था जन्म के समय उत्सव मनाने की हो, या जो है वो आपके न्याय की व्यवस्था हो, या आपके वो अन्य व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था उन्होंने जो है बनाई थी। तो व्यवस्थाएं वो अभी तक चल रही है, उसी को हम कुदरत का कानून कहते हैं। और वही कुदरत का कानून
सबके लिए सेम लागू होता है। अतः हमें जो है ये प्रकृति हमारी माँ है, एक ऐसा विषय है कि जो विषय जो है हमें बहुत बड़े स्तर तक ले जाता है और हमको समान भाव में लाता है, हमको इस स्तर तक ले आता है कि हमारा जो वर्तमान का ये जो जीवन है, इस जीवन को हमें अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा बनाने का अर्थ ये हो गया कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए अपने तक सीमित हो, हम दूसरे के जीवन में कोई दखल अंदाजी न करें। सारे जीवित प्राणी प्रकृति की गोद में ही पलते हैं, पोसते हैं, बड़े होते हैं और उसी में ही विलीन होते हैं। इसलिए प्रकृति पूजा ही सच्ची पूजा है। पुराने जमाने के अंदर जो हमारी प्रकृति का पोषण करने वाले 5 मुख्य घटक थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उन सबको ईश्वर का रूप मान करके और उनकी जो है पूजा की जाती थी। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, उन सब का पूजा पाठ किया जाता था, उनको सम्मान दिया जाता था। पूजा का अर्थ है कि उनको सम्मान दिया जाता था, क्योंकि वो ही इस प्रकृति में संतुलन बनाए रखते थे। वो ऐसी एक अभूतपूर्व शक्ति थे कि इन बेसिक 5 एलिमेंट्स को वो बराबर शुद्ध रूप में बनाए रखना, निरंतरता रखना, उसके अंदर कोई तरह का दोष नहीं आना, ये सारा ध्यान देते थे। तो अब हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो हमारा जो बाह्य जगत है, हमारा जो व्यवहार जगत है, वो प्रकृति की गोद में पलता है। तो हमें प्रकृति यानी कुदरत की रचना और कुदरत के कानून का अनुशासन के साथ में पालन करना चाहिए। और जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत संबंध है, यानी हमारी चेतना का संबंध है, तो चेतना अपने आप में स्वतंत्र है, उस पर किसी का कानून लागू नहीं होता है। उसकी स्वतंत्रता को मान्य करने के लिए व्यक्ति के पास में भाव तंत्र है। वो सारा भाव तंत्र हमारे लिम्बिक सिस्टम, नर्व्स सिस्टम, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और तेजस शरीर या अवचेतन मन, इन सब का सम्मिलित रूप है। उससे सारे भाव बनते हैं, वो भाव तंत्र कहलाता है। भाव तंत्र के अंदर कोई भी लिविंग बीइंग स्वतंत्र है कि वह कैसे भाव डालता है, कैसे भाव बनाता है, क्योंकि जो कुछ भी होता है भावों के द्वारा ही होता है। ये भाव जो है वो विचारों में बदलते हैं, विचार है वो आचार में बदलता है, आचार है वो व्यवहार में बदलता है और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। इसलिए भाव जो है एक टर्निंग पॉइंट है, भाव एक मुख्य बिंदु है। भाव पे हमारा जो है जो सारा बदलाव आता है, तो उसका भी हमें वो स्वतंत्र विषय है हमारी आत्मा का। जो भाव सत्ता है आत्मा की वो है प्रज्ञा। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आप दृष्टि विज्ञान करना चाहते हो, आप अपने स्वरूप की जानकारी करना चाहते हो, आप सनातन सत्य और शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, तो भाव तंत्र का जो मुख्य बिंदु प्रज्ञा है, उसकी जो कि आत्मा की जो है वो चेतन सत्ता है, उस आत्मा की सत्ता का जो है हमें सदुपयोग करना चाहिए, उस तक पहुंचना चाहिए। यानी हमारा भावनात्मक विकास होना चाहिए। हमें इंटेलेक्चुअल जो हमारा बाह्य जगत है उसकी हाईएस्ट पॉइंट है वो इंटेलेक्चुअल है। और प्रज्ञा का जो प्रारंभ होता है वह होता है हमारा इंट्यूशनल। इंटेलेक्चुअल और इंट्यूशनल ये दोनों एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं, इसी का नाम भाव जगत है। तो हम पृथ्वी को और इस जो है प्रकृति को माँ मान करके हमारा जो बाह्य जगत है
वो अच्छा बनना चाहिए, भाई भाई का बर्ताव होना चाहिए, हमारे में इंसानियत आनी चाहिए, ह्यूमैनिटी आनी चाहिए। पृथ्वी को माँ मानने का अर्थ क्या है? हम सभी ह्यूमन बीइंग है, और वह ह्यूमैनिटी जो है वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, वह इससे डेवलप होनी चाहिए। और भीतरी जगत की हम बात करें तो भीतरी जगत के अंदर हमारा जो भाव तंत्र है उसको विकसित किया जाना चाहिए, और वो सनातन सत्य से होता है, वो दृष्टि विज्ञान से होता है। वहाँ पर करना कुछ नहीं होता है, मात्र जो है हमारी दृष्टि जो गलत दिशा में जा रही है उस दृष्टि को सही करना है। और दूसरे शब्दों में ये बात करूं कि जो भाव तंत्र की पराकाष्ठा है, हमारे ज्ञाता दृष्टा की जो पराकाष्ठा है, उसमें करना कुछ नहीं होता है। उसके अंदर तो जो भेद विज्ञान, जैसा मैंने बताया कि जड़ और चेतन को अलग अलग मानना, और हमारे भीतरी एहसास पैदा होना चाहिए। हमने भेद विज्ञान कर दिया, इसको अलग मान लिया, उसको अलग मान लिया। अलग मानने से जो है सुख की प्राप्ति के लिए, ब्लिस की प्राप्ति करने के लिए हमारी प्रीति हो गई, जागृति हो गई। ये अनुभव को मैं एहसास कहता हूँ। ये शरीर के रोम रोम में, शरीर की हर कोशिका के अंदर, वो रेत के जो हमारे खून के हर कतरे के अंदर जो है, ये हमारी जागृति चली जानी चाहिए, अस्थि मज्जा की तरह, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, और मेरा चैतन्य स्वरूप जो है वही सुख का कारण है। क्योंकि जो हम ब्लिस की बात करते हैं, सनातन सुख के प्राप्त करने की बात करते हैं, वह आत्मा का लक्षण है, वो आत्मा का गुण है, वो आत्मा से अलग नहीं है। परंतु अज्ञानतावश हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, और हम तो बाह्य जगत के जो जड़ पदार्थ है, जो पुद्गल है, पदार्थ है, उसी में सुख की अनुभूति करते हैं। तो प्रकृति को माँ मानने से हमारा विषय जो है बहुत ही गहन विषय हो गया है, और उस गहन विषय के साथ में हमने जो है वह इस जगत को, उस जगत को, दोनों को जोड़ दिया। यानी हमने जो है बाह्य जगत को और भीतरी जगत का समन्वय करा दिया। उस समन्वय से जो है हमारा जीवन काफ़ी होलिस्टिक बन गया। तो हम कहना चाहते हैं कि हम इस प्रकृति को अगर माँ मान करके अनुशासन प्रियता के साथ अपना जीवन जिएं, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन वो अच्छा बनेगा। और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारा स्थायी तत्व है, जो कि भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, और वो सारे जगत का अधिष्ठायक है, सारे जगत का निर्माता है, वो हमारा चेतन तत्व है। उसको भी हमें भूलना नहीं है। उस चेतन तत्व की जो है हमें हमेशा हाजिरी, प्रेजेंस और उसकी प्रमुखता को मानना है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना शुभ।